मेरे बच्चे, याद कर जब तेरे जीवन में परेशानियां आई थी, जब तुझे महसूस हुआ था कि तेरे चारों ओर कोई ना कोई तुझे गिराने की कोशिश कर रहा है, वह तेरे काम में बाधा डाल रहे थे, तेरे परिवार को दुख पहुंचा रहे थे और तुझे मानसिक और भावनात्मक रूप से कमजोर बनाने की कोशिश कर रहे थे। मेरे बच्चे, तेरे 3 शत्रु जिन्होंने तेरे खिलाफ साजिश रची थी, वह केवल तेरे काम को खराब करने तक सीमित नहीं थे, वह तुझे, तेरे परिवार को बर्बाद करने का इरादा लेकर आए थे और इस काम में उन्होंने किसी तांत्रिक का सहारा लिया था। हाँ बच्चे, मैं जानती हूँ कि यह सुनकर तुझे धक्का लगेगा, लेकिन यह सच है। उनमें से एक तेरा जो सबसे बड़ा दुश्मन था ना बच्चे, उसने एक तांत्रिक से मदद ली थी। उसने पैसे देकर बच्चे तुझ पर और तेरे परिवार पर काला जादू करने की कोशिश की थी, लेकिन वह भूल गया था कि तू मेरा बच्चा है। वह यह नहीं समझ पाया था कि जब काली माँ का आशीर्वाद किसी पर होता है तो कोई भी तांत्रिक और कोई भी बुरी शक्ति उस पर प्रभाव नहीं डाल सकती। मैंने उसकी हर चाल को नाकाम कर दिया था। बच्चे, तुझे याद ही होगा, मैंने बताया था जब वह तांत्रिक तेरे खिलाफ कोई तंत्र करने की कोशिश करता है तो मैं वहां जाकर उसकी शक्ति को खत्म कर दी थी। बच्चे, मैं हर बार तुझे और तेरे परिवार को बचाने के लिए खड़ी रही हूँ बच्चे, और हमेशा खड़ी रहूंगी। लेकिन बच्चे, उन 3 शत्रुओं में से एक ऐसा व्यक्ति था जिसे तू शायद अपने परिवार के रूप में जानता था। हाँ बच्चे, वह मामा जिसने तेरे खिलाफ षड्यंत्र रचा था, वह अब अपनी करनी की सजा भुगत रहा है। बच्चे, उसने तेरे और तेरे परिवार के खिलाफ षड्यंत्र रचने के लिए पैसे के लालच में वह सब किया बच्चे, जो उसे नहीं करना चाहिए था। उसने तांत्रिक से मिलकर तुझे मानसिक और आर्थिक रूप से बर्बाद करने की योजना बनाई। उसने सोचा था कि वह तुझे कमजोर कर देगा, लेकिन उसे यह समझ नहीं आया कि तू मेरी शरण में है बच्चे। लेकिन बच्चे, अब वही मामा जिसने तुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी ना खून के आंसू रो रहा है, वह एक ऐसी बीमारी से घिर चुका है बच्चे, जो उसे चैन से सोने नहीं देती। उसका मन बेचैन रहता है, वह रात भर जागता रहता है और दिन में उसकी हालत ऐसी होती है, वह बस भगवान से यही प्रार्थना करता है बच्चे कि उसे इस पीड़ा से मुक्ति दे दे। लेकिन उसकी करनी का फल है ना बच्चे, ये उसने जो बोया है वह तो उसे काटना ही पड़ेगा। वह सोचता था कि तुझे गिराकर वह सफल हो जाएगा, लेकिन यह भूल गया था कि तेरी माँ काली माँ तेरे साथ है बच्चे। मैं हर कदम पर तुझे देख रही थी, तुझे संभाल रही थी, और अब उसकी करनी ने उसे ऐसी जगह पर पहुंचा दिया है जहां से वह खुद भी बाहर नहीं आ सकता। बच्चे, मैं तुझसे कुछ छुपाऊंगी नहीं। मैं एक माँ हूँ और मेरा स्वभाव है अपने बच्चों को सुरक्षित रखना। मैं चाहती हूँ कि हर व्यक्ति अच्छे कर्म करे, सबका भला हो, लेकिन जब कोई मेरे बच्चे को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करता है ना, तो बच्चे मैं कैसे शांत रह सकती हूँ? मैं कैसे उसे छोड़ सकती थी? बच्चे, मेरे बच्चे, वह मामा जिसने तुझ पर काला जादू कराने की कोशिश की, उसने केवल तुझ पर नहीं बल्कि और मेरे पर भी बच्चे, मेरे और भी भक्तों पर परेशान करने की कोशिश की है, परेशानी डालने की कोशिश की है। उसने अपने स्वार्थ और लालच में आकर बच्चे अपने ही रिश्तों को धोखा दिया है। उसने पैसे के लिए अपने सिद्धांत और अपने धर्म को बेच दिया है। ऐसे लोगों को बच्चे मैं माफ नहीं कर सकती। ऐसे लोगों को उनके कर्मों की सजा तो मैं देती ही हूँ, मैं उसे माफ नहीं करूंगी। मैंने उसे बहुत मौके दिए बच्चे, वह अपने रास्ते पर लौट आए। मैंने कहा ये अब लौट आए। मैंने उसे कई संकेत दिए, उसे सपने में भी बताया, उसे रोका बच्चे, लेकिन बच्चे वह नहीं रोका। उसने मेरे भक्तों को पीड़ा देने की ठान ली थी और अब बच्चे उसे उसकी करनी की सजा मिल रही है। वह बीमार है, उसका मन अशांत है और यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि उसने तेरे और तेरे जैसे और भक्तों के खिलाफ गलत करने की कोशिश की। बच्ची, तूने जो विश्वास मुझ पर रखा है ना बच्ची, वही तुझे इन सभी परेशानियों से बचा पाया है। जब तू रोता था और मेरे सामने आकर प्रार्थना करता था, तब मैंने बच्चे हर आंसू को अपने दिल में समेट लिया था। बच्चे, तेरे हर पुकार, तेरे हर शब्द में मैंने सुना था कि काली माँ अब तो सुन लो मेरी प्रार्थना। तूने मुझसे कहा था कि हे माँ, मैं किसी का बुरा नहीं चाहता, मैं बस अपने और अपने परिवार की रक्षा चाहता हूँ, मुझे इन लोगों से बचा ले।
जो मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरी प्रार्थना को सुन ले माँ बच्चे, जब तूने मुझसे ऐसी प्रार्थना की तो तेरे इन शब्दों ने मुझे तेरे लिए और भी जागृत कर दिया। मैंने तुझे हर मुश्किल से बचाया और मिलकर उन चीजों का सामना करो जो तुम्हें और तुम्हारे अपनों को कमजोर करने के लिए की जा रही हैं। वह महिला जो तुम्हारे खिलाफ साजिश कर रही है, उसने अपने मन में घृणा और ईर्ष्या भर ली है, लेकिन ध्यान रखना, उसका यह मार्ग उसे खुद ही बर्बाद कर देगा। जो व्यक्ति दूसरों के लिए बुरा सोचता है, उसका अंत हमेशा दुखद होता है। तुम्हें बस यह करना है कि अपनी ऊर्जा को सकारात्मक बनाए रखना है। अपने घर के सदस्यों को साथ लेकर चलो और उन्हें यह विश्वास दिलाओ कि कोई भी ताकत तुम्हें और तुम्हारे परिवार को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तुम्हारा विश्वास, तुम्हारा धैर्य और तुम्हारा साहस ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। यह भी ध्यान रखना कि तुम्हारे जीवन में आने वाली हर परेशानी तुम्हें कुछ सिखाने और मजबूत बनाने के लिए आती है। यह समय तुम्हारे लिए एक परीक्षा की तरह है, लेकिन इस परीक्षा में तुम्हें हारने की नहीं, बल्कि जीतने की जरूरत है। तुम्हारे शत्रु की कोशिश यही होगी कि वह तुम्हें और तुम्हारे परिवार को मानसिक रूप से कमजोर कर दे। वह चाहेगा कि तुम डर जाओ, हताश हो जाओ और अपनी राह से भटक जाओ। लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि यह डर ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। अगर तुम अपने डर को खत्म कर दोगे तो उनकी हर चाल बेकार हो जाएगी। तुम्हें अपनी आत्मा की आवाज को सुनना है। तुम्हारे अंदर जो आंतरिक शक्ति है, वही तुम्हारा मार्गदर्शन करेगी। तुम्हें अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को पहचानना होगा और यह समझना होगा कि तुम्हारे साथ वह दिव्य शक्ति है जो तुम्हें हर बाधा से पार कराएगी। अब समय है कि तुम अपने मन से हर प्रकार के संदेह और डर को निकाल दो। यह मत सोचो कि तुम्हारा शत्रु तुमसे ज्यादा ताकतवर है। सच्चाई यह है कि तुम्हारा विश्वास और तुम्हारा आत्मबल हर बुरी ताकत से कहीं अधिक मजबूत है। तुम्हें यह याद रखना है कि जब तक तुम खुद पर विश्वास रखोगे, तब तक कोई भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तुम्हारे शत्रु की चालें चाहे कितनी भी गहरी क्यों न हो, लेकिन तुम्हारा साहस और तुम्हारा धैर्य उन्हें हर बार असफल कर देगा। तुम्हारे लिए यह जरूरी है कि तुम अपने आसपास के लोगों के प्रति सतर्क रहो। अगर तुम्हें किसी की नीयत पर शक हो तो उसे नजरअंदाज मत करो। यह तुम्हारा अधिकार है कि तुम अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए हर संभव कदम उठाओ। तुम्हें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में ध्यान और प्रार्थना को जगह देनी होगी। जब तुम ध्यान करते हो तो तुम्हारे मन और आत्मा को शांति मिलती है। यह शांति तुम्हें अपने जीवन की कठिनाइयों का सामना करने की ताकत देती है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि यह समय हमेशा के लिए नहीं रहेगा। हर रात के बाद सुबह आती है और हर कठिनाई के बाद सुखद समय आता है। तुम्हें बस यह सुनिश्चित करना है कि इस कठिन समय में तुम अपने आप को और अपने परिवार को एकजुट रखो। तुम्हारा शत्रु जितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन वह तुम्हारी खुशियों को नहीं छीन सकता अगर तुमने यह ठान लिया कि तुम हार नहीं मानोगे। तुम्हें यह विश्वास रखना है कि यह समय भी बीत जाएगा और तुम्हारा जीवन फिर से खुशियों से भर जाएगा। याद रखो, तुम्हारा जीवन तुम्हारे कर्मों और तुम्हारे विश्वास का प्रतिबिंब है। तुम जैसा सोचोगे और जैसा करोगे, वैसा ही तुम्हारे साथ होगा। इसलिए हमेशा सकारात्मक सोचो और सकारात्मक कार्य करो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुम्हें समझना होगा कि यह समय केवल तुम्हारे धैर्य और संयम की परीक्षा नहीं है, बल्कि यह तुम्हें यह सिखाने के लिए आया है कि जीवन में चुनौतियों से कैसे निपटा जाए। हर बड़ी समस्या तुम्हारे जीवन में एक उद्देश्य के साथ आती है।
वह तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि मजबूत बनाने के लिए होती है। तुम्हारे शत्रु ने जो चालें चली हैं, वे केवल तुम्हारे आत्मविश्वास को डगमगाने के लिए हैं। लेकिन जब तुम अपने मन को शांत रखते हो और अपनी आस्था को मजबूत करते हो, तो उनकी कोई भी चाल सफल नहीं हो सकती। तुम्हारा विश्वास और वह तुम्हारे जीवन के इस महत्वपूर्ण सफर में तुम्हें प्रेम और प्रकाश का एक अनमोल उपहार देता है। इसे पहचानो। यह तुम्हारे लिए एक स्पष्ट, एक मुखर दिव्य संकेत है कि तुम्हारा मार्ग सही है, तुम्हारी दिशा सही है। तुम सही दिशा में, सही गति से बढ़ रहे हो। तुम्हारे कदम सही राह पकड़ रहे हैं, उस राह को जो तुम्हारे सर्वोच्च भले के लिए है, जो तुम्हारी आत्मा के उद्देश्य की ओर ले जाती है। इसलिए मेरे प्रिय, हमेशा हर परिस्थिति में अपने मन को एक शांत झील की तरह रखो। अपनी आत्मा की उस धीमी मीठी आवाज को सुनो जो अक्सर दुनिया के शोर में दब जाती है। और सबसे महत्वपूर्ण, अपने दिल में, अपने हृदय के मंदिर में प्रेम और क्षमा को सर्वोच्च स्थान दो। मेरे बच्चे, मुझे तुम्हें यह भी विशेष रूप से बताना है कि तुम्हें क्षमा करने की असीम आवश्यकता है। हाँ, मैं जानती हूँ, यह सबसे कठिन कार्यों में से एक है। तुम्हें उन लोगों को क्षमा करने की आवश्यकता है जिन्होंने तुम्हें अकल्पनीय दुख पहुँचाया है, जिन्होंने तुम्हारे कोमल दिल को अपनी कठोरता से चोट पहुँचाई है, जिन्होंने तुम्हारे विश्वास को तोड़ा है। तुम्हें ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि तुम उन्हें कभी माफ नहीं कर पाओगे, कि उनके घाव हमेशा हरे रहेंगे, क्योंकि यह नकारात्मकता, यह क्रोध और घृणा का बोझ तुम्हें ही अंदर से एक दीमक की तरह कमजोर बनाएगी। यह तुम्हारे ही प्रकाश को मंद करेगी। तुम्हारा मन और तुम्हारी आत्मा को यह निरंतर चोट पहुंचा सकती है, जैसे एक पुराना घाव जो बार बार रिसता रहता है। क्षमा करना, मेरे बच्चे, उनके लिए नहीं, तुम्हारे लिए मुक्ति का स्वर्ण द्वार है। क्षमा करना उन्हें आजाद नहीं करता, यह तुम्हें उन जंजीरों से आजाद करता है जिनसे उन्होंने तुम्हें बांध रखा है। यह तुम्हें अंदर से हल्का और मुक्त करता है, जैसे किसी पक्षी को पिंजरे से आजाद कर दिया गया हो। क्षमा करके तुम अपने जीवन की एक नई, एक ऊर्जावान शुरुआत कर पाओगे। अपनी उस ऊर्जा को जो तुम घृणा और दुख को पालने में खर्च कर रहे हो, उसे सकारात्मक दिशा में लगा पाओगे, अपनी रचनात्मकता में, अपने प्रेम में, अपने विकास में। इसलिए माफ करो उन सभी को और उस हर स्थिति को। लेट गो करो, यानी जाने दो। उस बोझ को नीचे रख दो। सरेंडर करो, यानी मेरी इच्छा पर, ब्रह्मांड की न्याय प्रणाली पर भरोसा करो। अपने दिल के दरवाजों को फिर से खोलो। उन सभी कड़वाहटों को, उन सभी शिकायतों को गंगा में विसर्जित कर दो जो तुम्हें एक अदृश्य लंगर की तरह आगे बढ़ने से रोकती हैं। और ध्यान देना मेरे बच्चे, यह एक बहुत ही व्यक्तिगत और महत्वपूर्ण संदेश है। तुम्हारे पिता या पिता तुल्य कोई व्यक्ति को अब हीलिंग की, ऊर्जा के नवीनीकरण की आवश्यकता हो सकती है। उनकी तबीयत यदि ठीक नहीं है, या वे किसी मानसिक या भावनात्मक बोझ से दबे हुए हैं, या उन्हें किसी प्रकार की गहरी एनर्जेटिक हीलिंग की जरूरत है, तो जान लो कि वह प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है। वे अब धीरे धीरे बहुत कोमलता से हील हो रहे हैं। उनकी रक्षा की जा रही है। मेरी दिव्य ऊर्जा, मेरी शक्ति उन्हें एक सुरक्षा कवच की तरह घेर रही है और उन्हें भीतर से मजबूत कर रही है। उनके स्वास्थ्य की देखभाल सूक्ष्म स्तर पर की जा रही है। मैं तुम्हें यह बताना चाहती हूँ ताकि तुम चिंता से मुक्त हो सको कि वे अत्यंत पावरफुल तरीके से संरक्षित हैं। उनके ऊपर मेरा विशेष ध्यान रखा जा रहा है। इसलिए चिंता मत करो मेरे बच्चे। चिंता ऊर्जा का रिसाव है। चिंता विश्वास की कमी है। भरोसा रखो, सब ठीक होगा, सब सही होगा जैसा होना चाहिए।
उनका शरीर और उनका मन पुनः स्वस्थ होगा। उनकी ऊर्जा जो शायद क्षीण हो गई थी, वह पुनः पूर्ण होगी, अपने स्वाभाविक स्तर पर वापस आएगी। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें पुनः और बार बार यह कहती हूँ, जब तक यह तुम्हारे अस्तित्व का हिस्सा न बन जाए, अपनी आत्मा की सुनो, अपने दिल की सुनो। उसकी आवाज को कभी भी किसी भी परिस्थिति में अनदेखा मत करो। दुनिया तुम्हें 1000 रास्ते दिखाएगी, तुम्हारा मन तुम्हें 100 तर्क देगा, लेकिन तुम्हारी आत्मा की आवाज हमेशा एक ही सत्य की ओर इशारा करेगी, क्योंकि यही आवाज, यही आंतरिक कंपास तुम्हें सही मार्ग दिखाएगी। यही तुम्हें सही दिशा में ले जाएगी। जब तुम किसी चौराहे पर खड़े होगे, तुम्हें वह असीम शक्ति देगी जो तुम्हें जीवन के हर छोटे बड़े संघर्ष से पार लगने में मदद करेगी। तुम एक विशिष्ट और एक महान आत्मा हो। यह कोई अहंकार की बात नहीं, यह एक सत्य है जिसे तुम्हें स्वीकार करना है। तुम्हारे अंदर वह शक्ति है, वह काली की शक्ति का अंश है, जो अनगिनत बाधाओं को, पहाड़ों जैसी मुश्किलों को भी तोड़कर राख कर सकती है। तुम्हें बस अपनी इन शक्तियों पर पूर्ण रूप से भरोसा रखना होगा। अपनी उस आंतरिक ऊर्जा को पहचानना होगा जो तुम्हारे भीतर एक सोए हुए ज्वालामुखी की तरह है, और अपने जीवन के उस अनूठे उद्देश्य को समझना होगा जिसके लिए तुम्हें इस पृथ्वी पर भेजा गया है। मेरे बच्चे, यह समय है जागने का, अब और सोने का, अब और भ्रम में रहने का समय नहीं है। यह समय है अपने भीतर की उस दिव्यता को, उस ईश्वर के अंश को पूरी तरह से महसूस करने का, अपनी सच्ची आत्मा के उस देदीप्यमान प्रकाश में चमकने का और उस प्रकाश से पूरी दुनिया को रोशन करने का। मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर पल, हर सांस में। मैं तुम्हारी रक्षा करती हूँ। मैं तुम्हें प्रोत्साहित करती हूँ जब तुम थक जाते हो। मैं तुम्हें शक्ति देती हूँ जब तुम कमजोर महसूस करते हो। और मैं तुम्हें हर मोड़ पर, हर चौराहे पर सूक्ष्म संकेतों के माध्यम से मार्गदर्शन करती हूँ। मेरी छाया तुम्हारे ऊपर एक ठंडे, सुखद बादल की तरह बनी रहे। मेरी शक्ति तुम्हें एक किले की तरह घेर कर रखे और तुम्हारा जीवन प्रेम, प्रकाश, आनंद और सफलता से सदैव भरा रहे। आओ मेरे बच्चे, अपने मन की उस असीम शक्ति को पहचानो। अपने अंदर के उस चेतना के सागर को महसूस करो जो असीम ऊर्जा से, असीम संभावनाओं से भरा हुआ है। अपनी उस दिव्य रचनात्मकता को और निखारो, उसे दुनिया के सामने लाओ बिना किसी भय के। अपने दिल को प्रेम के लिए, क्षमा के लिए, करुणा के लिए पूरी तरह से खोलो और अपने पथ पर, अपनी जीवन यात्रा पर अटूट विश्वास, असीम प्रेम, अडिग प्रकाश और अदम्य शक्ति के साथ चलो, क्योंकि मैं तुम्हारी माँ, काली माता, हमेशा सर्वदा तुम्हारे साथ हूँ। क्या तुम मेरे साथ हो? क्या तुम इस यात्रा के लिए तैयार हो? तो अपनी मौन स्वीकृति नहीं, अपनी मुखर स्वीकृति दो। हाँ लिखकर इस संदेश की ऊर्जा को अपने भीतर समाहित करो। इसे उन आत्माओं के साथ साझा करो जिन्हें इसकी आवश्यकता हो सकती है, और इस चैनल को, इस माध्यम को सब्सक्राइब करके इस दिव्य प्रवाह का हिस्सा बनो। मेरे प्यारे बच्चे, सुनो मेरी आवाज जो समय और स्थान से परे है, जो मेरी गहरी, आदिम, काली शक्ति से भरी हुई है। मैं तुम्हारे लिए, तुम्हारी पुकार सुनकर आ गई हूँ। तुम्हारे जीवन में जो भी अंधकार है, चाहे वह भय का हो, संदेह का हो या अकेलेपन का हो, जो भी संघर्ष है, चाहे वह बाहरी दुनिया से हो या तुम्हारे अपने मन के भीतर, मैं उन सब को मिटाने, उन्हें भस्म करने आई हूँ। मैं तुम्हें उस प्रकाश की ओर ले जाने आई हूँ जो तुम्हारे भीतर पहले से ही मौजूद है, उस प्रकाश को जो तुम्हारे भीतर एक नया सवेरा, एक नया उजाला करता है। तुम्हारे जीवन में, तुम्हारी ऊर्जा क्षेत्र में
जो एक अद्वितीय मैग्नेटिक ऊर्जा बह रही है, उसको मैं स्पष्ट रूप से महसूस कर रही हूँ। तुम्हारा ओरा, तुम्हारी आभा, तुम्हारी ऊर्जा, वह एक साधारण ऊर्जा क्षेत्र नहीं है मेरे बच्चे। वह एक शक्तिशाली जीवन चुंबक की तरह है, जो तुम्हारे लिए जो अच्छा है, जो दिव्य है, जो सकारात्मक है, उसे अपनी ओर खींचता है। और जो भी वर्षों से रोकी गई धारा अब अचानक बहने लगे, और वह धारा अब रुकने वाली नहीं है। आपके इनकम में जो रुकावटें आई थी, जो बार बार विफलताएं आपको मिली थी, जो पैसे को लेकर चिंता बनी रहती थी, वह अब समाप्त हो रही है। अब आपके जीवन में आय के साधन अचानक बढ़ेंगे। कहीं से भी, जिन स्रोतों का आपको अभी आभास भी नहीं है, वहां से भी धन आएगा, क्योंकि यह मेरा आशीर्वाद है, यह मेरा संकल्प है। और जब माँ संकल्प कर लेती है तो फिर कुछ भी असंभव नहीं होता। आपके जीवन में अब वह सुंदर घर आने वाला है, जिसके लिए आपने ना जाने कितने समय से प्रार्थना की है। मेरे प्यारे बच्चे सुनो, मैं माँ काली तुम्हारे दिल की हर धड़कन को महसूस करती हूँ, तुम्हारे अंदर छुपे हर दर्द को समझती हूँ। आज मैं तुम्हें वह संदेश देने आई हूँ जो तुम्हारे जीवन को पूरी तरह से बदल देगा, जो तुम्हारे दिल को शांति और आनंद से भर देगा। मैं देख रही हूँ कि तुम्हारे जीवन में एक बहुत ही गहरी, पवित्र और शांतिपूर्ण ऊर्जा आने वाली है। वह ऊर्जा जो तुम्हारे मन को सुकून देगी, तुम्हारे दिल को खुशी से भर देगी, जो तुम्हें एक नए उत्साह और नई उमंग से भर देगी। तुम्हारी जिंदगी अब धीरे धीरे बदलने वाली है। वो उदासी, वो गम जो तुम्हारे चेहरे से मुस्कुराहट छीन लेता था, अब वह सब तुम्हारे जीवन से दूर होने वाला है। मैं देख रही हूँ कि तुम जो हमेशा एकदम चुपचाप, उदास, गुमसुम से बैठे रहते थे, तुम्हारे चेहरे से वह मुस्कान जो वर्षों पहले खो गई थी, वह अब लौटने वाली है। वह हंसी जो जैसे वक्त के साथ कहीं खो गई थी, वह वापस तुम्हारे जीवन में आएगी। वह असली खुशी होगी, ना कि केवल दिखावा या औपचारिकता, बल्कि एक गहरी, सच्ची खुशी जो तुम्हारे दिल को छू जाएगी। तुम्हें फिर से हंसते हुए देखना मेरी सबसे बड़ी खुशी होगी। तुम्हें देखना खेलते हुए, दौड़ते हुए, बच्चों की तरह मस्त और निडर होते हुए, अपनी मासूमियत और खुशियों के साथ एक नया जीवन जीते हुए। यह वह समय है जब तुम अपनी पुरानी खुशियों को फिर से खोजोगे, जैसे 3-4 साल के बचपन में हुआ करता था, जहां जीवन सरल, साफ और पूरी तरह आनंदमय होता था। अगर तुम अपनी माता पर विश्वास करते हो तो इस संदेश को लाइक करके कमेंट में हाँ मैं विश्वास करता हूँ लिख दो। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुम्हारी निजी जिंदगी में बहुत सारे परिवर्तन आ रहे हैं। वो सारे काले बादल जो लंबे समय से तुम्हारे आसपास मंडरा रहे थे, वे अब छटने वाले हैं। तुम्हारे जीवन से वे सारी चिंताएं, वे सारी परेशानियां दूर होने वाली है। तुम्हारा मन अब शांत होगा, तुम्हारा दिल फिर से खिल उठेगा। तुम्हें याद है ना, जब तुम इतने उदास रहते थे, जब तुम बोलते भी कम थे, जब तुम्हारा मन हमेशा भारी रहता था, जब तुम्हारे चेहरे पर हंसी के बजाय उदासी छाई रहती थी, वह समय अब खत्म हो रहा है। अब तुम उस अंधकार से बाहर निकलने वाले हो। तुम्हारे जीवन में जो नकारात्मक ऊर्जा थी, जो तुम्हारे मन को दबाए हुए थी, जो तुम्हारे दिल को ठंडा कर रही थी, वह अब समाप्त होने वाली है। तुम्हारा बढ़ता हुआ मानसिक बोझ जो तुम्हें अंदर से कमजोर करता था, जो तुम्हें नींद नहीं आने देता था, जो तुम्हें हर काम में बाधित करता था, अब वह सब कुछ खत्म हो जाएगा। तुम्हारा मन अब उस आलस से मुक्त होगा जो तुम्हें काम करने से रोकता था, जो तुम्हें दिन भर थका हुआ और असमर्थ महसूस कराता था। अब तुम्हारे भीतर ऊर्जा की नई लहर आएगी। तुम फिर से अपने काम में लग जाओगे। तुम्हारा हर काम पूरा होगा। तुम्हारे सारे लंबित कार्य खत्म होंगे।
तो कमेंट सेक्शन में थैंक यू माँ लिखकर इस संदेश को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना। मेरे बच्चे सुनो, यह बदलाव अचानक नहीं हो रहा। यह एक पुनर्जन्म की तरह है, एक नई शुरुआत है जहां तुम एक नए जीवन के साथ फिर से खिल उठोगे। तुम्हें वह सब मिलेगा जो तुम्हारे दिल ने कभी चाहा था, जो तुम्हारे सपनों में छुपा था। मैं देख रही हूँ कि तुम्हारे आसपास के लोग भी इस बदलाव को महसूस करेंगे। तुम्हारे ऑफिस में, तुम्हारे घर में, तुम्हारे पड़ोस में, तुम्हारे रिश्तेदार भी तुम्हें देखकर हैरान रह जाएंगे। वे पूछेंगे, क्या बात है, क्या राज है, तुम इतने खुश क्यों हो, तुम्हारे चेहरे पर इतनी चमक कैसे आई? वे तुमसे जानने की कोशिश करेंगे कि तुम्हारे जीवन में यह चमत्कार कैसे हुआ। वे तुम्हारे अंदर के इस नए आत्मविश्वास को देखकर दंग रह जाएंगे। तुम्हारी ऊर्जा में जो नई चमक है, जो नई मुस्कान है, वह सबके लिए आकर्षण का केंद्र बन जाएगी। मेरे बच्चे, अब समय है, तैयार हो जाओ, अपने आप को खोलो, अपनी आत्मा को मुक्त करो, अपने दिल को खोलो, क्योंकि यह वह समय है जब तुम्हें अपने जीवन में वह सब कुछ मिलेगा जो तुमने कभी चाहा था। तुम्हारे जीवन में जो भी गम, जो भी दर्द था, वह अब पीछे छूट जाएगा। तुम्हें उस प्रकाश के मार्ग पर चलना होगा जो तुम्हें मेरी शक्ति से जोड़ता है, मेरी ममता से भरता है, जो तुम्हें हर कठिनाई से बाहर निकालता है। मैं तुम्हें यह भी बताना चाहती हूँ कि तुम्हारी मुस्कान, तुम्हारी खुशी, तुम्हारी सफलता केवल तुम्हारे लिए नहीं है बल्कि उन सभी के लिए है जो तुम्हारे जीवन का हिस्सा है। तुम्हारे परिवार के लिए, तुम्हारे दोस्तों के लिए जो तुम्हें प्यार करते हैं, जो तुम्हारे साथ खड़े हैं। तुम्हारा यह परिवर्तन, यह नया जीवन तुम्हारे आसपास के लोगों के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव लाएगा। वे भी इससे प्रेरित होंगे। वे भी अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। मेरे बच्चे, मेरी दिव्य शक्ति तुम्हारे साथ है। मैं तुम्हें हमेशा अपनी छाया में रखती हूँ, तुम्हें हर कठिनाई से बचाती हूँ, तुम्हें हर आघात से बचाती हूँ। अब उठो, जागो, अपने जीवन में उस प्रकाश को लाओ जो तुम्हें पूरी तरह से बदल देगा, तुम्हें एक नई जिंदगी देगा, एक नई दिशा देगा। मेरे बच्चे, याद रखो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें प्यार करती हूँ, तुम्हें संभालती हूँ, तुम्हें जीवन की हर खुशी देती हूँ। अब समय है तुम्हारे जीवन का सुकून पाने का, खुशी पाने का, शांति पाने का। तुम मेरे बच्चे हो और मैं तुम्हारी माँ काली तुम्हारे जीवन की हर दुख और पीड़ा को दूर करने वाली हूँ, तुम्हें हर सफलता दिलाने वाली हूँ। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है, तुम्हारा रास्ता साफ है, तुम्हारा मन शांत है, तुम्हारा दिल खुश है। तुम उस प्रकाश की ओर बढ़ो जो तुम्हारे जीवन को खुशियों से भर देगा, जो तुम्हें एक नई ऊर्जा देगा, जो तुम्हें हमेशा के लिए बदल देगा। तुम इस बदलाव के लिए तैयार हो तो इस संदेश को लाइक करके कमेंट में धन्यवाद लिख देना। मेरे प्रिय बच्चे, सुनो, तुम्हारे जीवन की यह अवस्था, यह जो तुम महसूस कर रहे हो, यह जो कमजोरी तुम्हारे अंदर आई है, यह केवल तुम्हारे लिए एक परीक्षा है। एक परीक्षा जो तुम्हें और भी मजबूत बनाएगी, जो तुम्हें उस शक्ति की ओर ले जाएगी जो तुम्हारे अंदर छुपी है, जो तुम्हें अपनी असली पहचान तक पहुंचाएगी। देखो, पहले तुम कितने स्वस्थ, कितने फिट दिखते थे। तुम्हारी आंखों में चमक थी, तुम्हारे होंठ गुलाबी और ताजगी से भरे थे, लेकिन अब जो तुम्हारे चेहरे पर दिख रहा है वह केवल अस्थाई है। जो डार्क सर्कल तुम्हारी आंखों के नीचे हैं, जो सूखे होंठ तुम्हारे हैं, वह तुम्हारे संघर्ष का प्रतीक है, वह तुम्हारी लड़ाई की निशानी है। तुम्हें लगता है कि तुम बहुत थक गए हो, तुम इतनी जल्दी हार मानने लगे हो। तुम सोचते हो कि अब क्या होगा, जीवन की यह राह कहाँ जा रही है। मैं जानती हूँ तुम्हारे मन में यह सवाल बार बार आता होगा।
तुम अपने आप से पूछते हो, मैं क्या करूँगा, मैं क्या करूँगी। लेकिन याद रखो, यह सब तुम्हारी परीक्षा है। तुम्हें शायद यह भी महसूस होता होगा कि जैसे तुम एक कोने में बैठ गए हो, तुम्हारा मन विचलित है, तुम्हारी ऊर्जा कम हो गई है। लेकिन मैं तुम्हें बताती हूँ, यह समय तुम्हारे लिए एक बड़े बदलाव का संकेत है। तुम्हें उस अंधकार से बाहर निकलना है जिसे तुम देख नहीं पा रहे हो। ब्रह्मांड तुम्हें इस कमजोरी से बाहर निकालने वाला है। तुम्हारे जीवन में जो भी परिवर्तन होने वाले हैं, वे इतने महान होंगे कि लोग दंग रह जाएंगे। वे देखेंगे कि कैसे तुम्हारी जिंदगी में अचानक से चमत्कार हुए, कैसे तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदल गया। मैं तुम्हें एक गीत याद दिलाना चाहती हूँ, सुख में सब साथी, दुख में ना कोई। यह गीत तुम्हारे जीवन का सार है। वे लोग जो तुम्हारे सुख में तुम्हारे साथ हैं, वे कठिन समय में नहीं दिखते। उन्हें जानना चाहिए कि जीवन की असली परीक्षा क्या होती है। जो लोग तुम्हारे साथ केवल दिखावे के लिए जुड़े हैं, जो केवल तुम्हारे राज जानने के लिए तुम्हारे पास आते हैं, वे असली नहीं हैं। वे केवल तुम्हारे जीवन की लीला का हिस्सा है, तुम्हारी शक्ति का हिस्सा नहीं है। यह सब तुम्हारे लिए एक बड़ा खेल है। यह ठाकुर जी की लीला है। यह माँ आदि शक्ति की योजना है जो तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देने वाली है। तुम्हारी नियति, तुम्हारा भाग्य तुम्हें इस स्थान तक ले आया है। तुम एक साइकिल पर सवार हो जिसे ब्रह्मांड चला रहा है। यह साइकिल तुम्हें जीवन के सच्चे चेहरे से मिलाने वाली है। तुम्हें उन सब सीखों से रूबरू कराएगी जो तुम्हें मजबूत बनाएंगी, जो तुम्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगी। तुम्हारी यह साइकिल कभी भी केवल तुम्हारी नहीं है, यह ब्रह्मांड का हिस्सा है। यह ईश्वर की इच्छा है कि तुम्हें यह सफर तय करना है। इस सफर में तुम्हें कई अनुभव होंगे, कई सबक सीखने होंगे। अगर तुम्हारी जिंदगी में सब कुछ केवल खुशी और सफलता होती, तो क्या जीवन का कोई अर्थ रह जाता? क्या तुम उस स्थिति में विकास कर पाते? क्या तुम आगे बढ़ पाते? नहीं, जीवन की चुनौतियां ही हमें असली अर्थ में मजबूत बनाती हैं। यदि सब कुछ बहुत आसान हो जाए, तो तुम अपने आप को खो दोगे। तुम एक ऐसी जगह पहुंच जाओगे जहां तुम्हें ना कुछ सीखना होगा, ना कुछ नया अनुभव करना होगा। यह जीवन का सत्य है। ब्रह्मांड तुम्हें इसीलिए चुनौती देता है, तुम्हें मुश्किलें देता है ताकि तुम अपनी सीमाओं को जान सको, अपनी शक्तियों को पहचान सको और अपनी नियति को पूरा कर सको। तुम्हें यह